और अब बात स्वार उपचुनाव की लड़ाई। भाजपा ने सपा की राह आसान बनाई क्योंकि भाजपा ने स्वार सीट अपनी सहयोगी दल एस को दे दी है, जहां सपा की टक्कर अपना दल एस से होने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ये जंग रामपुर के पुराने चुनाव जैसी होगी, क्योंकि इससे पहले जब रामपुर स्वार सीट पर उपचुनाव हुआ था तब भाजपा ने सपा को हराने के लिए पूरा चक्रव्यूह रच दिया था। लेकिन इस बार सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई नहीं होगी। उपचुनाव की लड़ाई, भाजपा ने सपा की राह आसान बनाई। उम्मीदवार घोषित करेगा, वो हमारे सहयोगी पार्टी है। निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी क्योंकि वहाँ पर माहौल बदल गया। रामपुर के लोग विकास चाहते हैं और पूरा जनपद ये चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करें। स्वार की सीट है, स्वार की सीट अपना दल हार गए थे, जीत नहीं पाए। अब्दुल्ला आजम जीते, उनके माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित होने के बाद सीट खाली हुई। हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, ठीक से आपस में बातचीत की, कई दौर हमारी बातचीत हुई है। अपना दल का आग्रह ये है कि हमारी कोटे की सीट है, हमें दी जा, वो उसके लिए आग्रह कर रहे हैं और हम लोग भी लगभग मोटा मोटा सहमत हैं। लेकिन मिलकर लड़ेंगे और गठबंधन के साथ लड़ेंगे और पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है एनडीए हमारा जो गठबंधन है, गठबंधन के दोनों प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई वैसी होगी जैसी रामपुर शहर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव के वक्त हुई थी, क्योंकि तब भाजपा ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था कि आजम और उनके परिवार के लिए तोड़ना मुश्किल हो गया था। और अब ऐसे ही चक्रव्यूह के कयास स्वार में भी लगाए जा रहे थे। मिर्जापुर की 96 सीट और रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। और अब जो रामपुर की स्वार सीट है, जो अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई, वहां पर भी अपना दल ऐसी ताल ठोकेगी। दरअसल मिर्जापुर की 96 सीट अपना दल एस के विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई और ऐसे में अपना दल एस ने वहां राहुल कोल की पत्नी को उम्मीदवार बनाया। लेकिन स्वार सीट पर कौन लड़ेगा, इस पर चर्चा जारी रही और अब ये तय हो गया है कि जो स्वार सीट है वहां पर एक बार फिर अपना दल ऐसी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि 2022 में स्वार और 96 सीट गठबंधन के तहत अपना दल एस को ही मिली थी, जिसमें स्वार सीट से अपना दल एस ने नवाब परिवार से आने वाले हैदर अली और हमजा मियां को मैदान में उतारा था, जिन्हें अब्दुल्ला आजम ने 60,000 के अंतर से हरा दिया था। स्वार सीट का चुनाव इसलिए भी अहम है कि एनडीए की तरफ से इकलौता मुस्लिम उम्मीदवार इसी सीट से उतारा गया था। और अब जब स्वार फिर से एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा है तो सवाल बड़ा हो गया, क्या भाजपा अपना दल एस के लिए वही ताकत, वही जोश और वही रणनीति बनाती नजर आएगी जो आजम के किले को ढहाने के लिए दिखाई गई थी? निश्चित रूप से खेलेगा, कोई अगर मगर नहीं है। और आप देखना, हम रामपुर की नगर पालिका परिषद भी जीतेंगे और स्वार की सीट भी जीतेंगे। नहीं, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि जनता का निर्णय क्या होगा, प्रदेश की उस क्षेत्र की महान जनता का। लेकिन हम लोग संगठन की दृष्टि से, पार्टी की दृष्टि से जो काम हम लोगों ने जनता की बेहतरी के लिए जो काम किए, हम लोग पूरा रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे। जो हमने किया वही काम हम लोग सब चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करते हैं। बीते 15 महीने में इससे पहले रामपुर में 2 उपचुनाव हो चुके हैं। दोनों ही बार भाजपा ने सपा को बुरी तरह हराया। ऐसे में एक सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती बनकर खड़ा है, क्या वो भाजपा के सीधे चुनाव में न होने का फायदा उठा पाएगी और क्या स्वार सीट बचा पाएगी? ये सवाल आजम परिवार के सामने भी है, जिसके लिए अपनी बादशाहत साबित करने का एक और मौका है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।